Hey, hi everyone, welcome back. So, today we are going to start a new session about Linux, and in this we will be covering all the topics. And majorly जो हम cover इसमें कर रहे हैं that is from scratch, that is from basic. So अगर आपको Linux के बारे में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है then you should complete this playlist. You should go ahead and watch this video. So इसमें जो हमारे हम जो स्टेप्स हम लोग यूज़ लाइक वी विल बी यूजिंग, सो फर्स्ट वी विल बी कवरिंग द बेसिक्स. सो इसमें लाइक बेसिक ऑफ लिनक्स, लाइक एवरीथिंग लाइक अबाउट द लिनक्स, हाउ लिनक्स इन्वॉल्व एंड आपको क्या क्या उसमें लिनक्स में आना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़. After that we will be going towards the mediocre, and we will be learning few commands and troubleshooting, installation, deinstallation of different packages, troubleshooting. And after that हम move करेंगे towards advance. So in advance we will be working on the live scenario basis issues. Okay, so without wasting any time, so let's move. Yeah, so सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़. तो आई होप सो लाइक एवरी वन इज़ अवेयर अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो विंडोज़ और लिनक्स में बेसिक ऐसा मेजर ऐसा डिफरेंसेस क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिनक्स किसने किसने इसको डिस्कवर किया था? हु इज़ द फाउंडर ऑफ लिनक्स? So that person name is Linus Torvalds. This is the guy who has discovered Linux, and he was the owner and author of this Linux operating system. And first of all, Linux is an open source, okay, operating system which is developed by Red Hat. Okay, so Linux हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किस कंपनी ने बनाया है इसको? रेड हैट. ओके, रेड हैट ने बनाया है. एंड ओपन सोर्स मीन्स कि जैसे कुछ होता है कि कोई फॉर्मूला होता है. ओके, फॉर्मूला होता है वो कंपनी कभी कभी छुपा के रखती है, पब्लिकली नहीं करती है. और कुछ लोग होते हैं कि भाई उसको पब्लिक कर दिया, सो दैट इज़ ओपन सोर्स. अगर उसको पब्लिकली अवेलेबल है उसका सोर्स कोड एंड ऑल, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दैट इज़ ओपन सोर्स. एंड अगर आप उस अगर सोर्स कोड ओपन नहीं है, दैट इज़ like with the particular the team or the company. For example, Microsoft Windows. So Windows is not a open source operating system, but Linux is a open source. Okay, in Linux root user has full permissions. तो जैसे हमारा विंडोज़ में आप सभी को पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर करके एक यूज़र होता है जिसके पास फुल परमिशन होता है, वो कुछ भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन, कुछ भी कर सकता है, क्रिएट, डिलीट, मूव. सिमिलरली हमारा लिनक्स में एक यूज़र होता है डैट इज़ कॉल्ड रूट. तो ये आप फैमिलियर हो जाओ इससे, एंड दिस विल बी यूज्ड मैनी टाइम्स. सो सिमिलरली जैसे एडमिनिस्ट्रेटर वैसे रूट होता है लिनक्स में. एंड लिनक्स हैज़ टू डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, दैट इज़ GNU एंड KDE. ओके, GNOM. ओके, सो इन लिनक्स वायरस कांट अटैक. वाई? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे जब हम विंडोज़ पे मूव करेंगे. ओके, तो बस ये जान लो कि लिनक्स इज़ अ मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें वायरस अटैक नहीं होते हैं. बिल्कुल, मतलब समझ लो 0.1% चांसेस रहते हैं अटैक होने के वायरस. बट विंडोज़ में तो बिल्कुल समझ लो वो खुला वो है, ठीक है, कोई भी चाहे उस पर वायरस अटैक कर सकता है. लिनक्स इज़ अ लाइसेंस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम. इसका कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. लाइक सिमिलरली जैसे हम विंडोज़ पे लेते हैं, ठीक है, की परचेज़ करते हैं, उसकी की मिलती है हमें, तो की डालने के बाद आपका विंडोज़ एक्टिवेट होता है. तो सिमिलरली इन लिनक्स यू डोंट नीड टू बाय एनी की एंड ऑल. एंड लिनक्स में जो फाइल सिस्टम्स हैं वो हैं, टू फाइल सिस्टम हैं, ठीक है. एक है EXT एंड द सेकेंड वन इज़ XFS. ये इम्पॉर्टेंट है. लाइक आप ये मत सोचो कि भाई ये स्किप कर दो इसको. इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप आगे काम करोगे ना तो ये सब चीज़ें आएगी पिक्चर में, ठीक है. तब आप कहोगे यार कि ये याद क्यों नहीं आ रहा है. तो
ये ज़रूरी है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पे हम आगे आपको और इसमें डीप डाइव करेंगे, लाइक क्रिएशन ऑफ द फाइल सिस्टम और वॉल्यूम को, जैसे डिस्क साइज़ बढ़ाना। तो वहाँ पे कमांड्स एक दूसरे से मैच करती रहेंगी, लाइक एक दूसरे से डिपेंडेंट रहेंगी। अगर मैं कह रहा हूँ फाइल सिस्टम दो तरीके के होते हैं, EXT XFS, ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे दो फाइल सिस्टम चलती है। अगर आप इस फाइल सिस्टम पे कुछ चेंज कर रहे हो तो उसका कमांड है, ओके, उस कमांड में आपको EXT करके मेंशन करना पड़ेगा या XFS मेंशन करना पड़ेगा। इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दो फाइल सिस्टम चलते हैं। लिनक्स इज़ अ मोर सिक्योर, सबको पता है, बट क्यों मोर सिक्योर है वो हम आगे आगे डिस्कस करते हैं। रिबूट नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन और रिमूव ऑफ एनी पैकेज। पैकेज मीन्स लाइक कोई सॉफ्टवेयर एंड ऑल जो भी, ठीक है। बट विंडोज़ में नॉर्मली क्या होता है, कोई अगर हैवी एप्लीकेशन या इंस्टॉलेशन आप कर दो, ओके, लाइक .NET या माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी ऐसे करके, तो 99% चांस है कि वो दैट विल रिक्वायर अ रिबूट। बट इन लिनक्स इट डजेंट रिक्वायर एनी रिबूट, ठीक है। लिनक्स इज डेवलप्ड बाय सी लैंग्वेज। व्हाट इज़ द बेसिक लैंग्वेज जिससे हमारा लिनक्स डेवलप हुआ है, दैट इज सी लैंग्वेज, ओके। एंड लिनक्स इज मोस्टली यूज्ड इन सर्वर्स, ओके। तो इसका मतलब ये है कि लाइक देखिए, हम आप लिनक्स यूज़ जनरली नहीं करते हैं, हम लोग प्रिफर्ड क्या करते हैं, विंडोज़, ओके। बट जो लिनक्स है वो कहाँ पे मेजरली यूज़ होता है, वो यूज़ होता है कंपनीज़ में, ठीक है। सर्वर जहाँ पे हैं हमारे, कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, MNCs हैं, तो डैट इज़ यूजिंग लिनक्स, क्योंकि उस पर बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ लिनक्स पे ही हो सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ बीइंग यूज्ड, लाइक। एंड एक बार जब आप लिनक्स में एंटर करोगे ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना शुरू करोगे, देन यू विल सी लाइक आप विंडोज़ को ना कहोगे अरे यार ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लिनक्स इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो आपने बस एक कमांड चलाई, इंस्टॉलेशन डन हो गया। विंडोज़ में क्या होता है कि वहाँ पे 15 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एक्सेप्ट दिया एग्रीमेंट, क्लिक दिस लोकेशन, फलाना धमाका, उसमें पूछता रहेगा, ठीक है। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है, लिनक्स में बस कमांड, एक कमांड आपने चलाया, सारा काम आपका हो गया, ठीक है। आपको लाइक यूज़र इंटरफेस के तरीके जाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे क्लिक करो, है ना। सिर्फ सिंपल एक कमांड आप चलाओगे, उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न लाइक लिनक्स इज़ मोस्टली यूज्ड इन सर्वर्स, या। So yeah, after this, Linux is not a user-friendly operating system. User-friendly इसलिए नहीं है क्योंकि लाइक थोड़े बहुत आपको, लाइक थोड़े बहुत नहीं, लाइक जो Linux है वो बेसिकली कमांड CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसमें आपको कमांड्स आने चाहिए, लाइक कुछ भी अगर आपको करना है, किसी भी डायरेक्टरी में जानी है, ठीक है, तो आपको कमांड से ही आप जा सकते हो, या कुछ भी काम करना है तो कमांड से ही कर सकते हो। तो दैट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली इन द सेंस लाइक जैसे हम विंडोज़ में हमें कुछ भी जाना है, हम देख के क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, वहाँ पे चले गए। सी ड्राइव में जाना है, डबल क्लिक किया, चले गए अंदर, ओके। और डी ड्राइव में चले गए, वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सिर्फ क्लिक किया, क्लिक करते करते आपको टाइप नहीं करना है ना। विदाउट टाइपिंग यू आर डूइंग XYZ एक्शंस इन विंडोज़। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है, लिनक्स में आपको सिर्फ एक ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखेगी, ओके। एंड उस ब्लैक कलर की स्क्रीन पे आपको सिर्फ कमांड टाइप करना है। अगर आपको सी ड्राइव में जाना है या लाइक रूट डायरेक्टरी में जाना है तो CD करके स्पेस और / आपको उस डायरेक्टरी का नाम डालना है। अगर आपको और उस डायरेक्टरी में जाने के बाद जैसे हमने सी ड्राइव पे डबल क्लिक किया विंडोज़ में, तो हमें सारे डायरेक्टरीज उसमें दिख जाते हैं, डिफरेंट फोल्डर्स उसमें ऑटोमेटिकली व्यू हो जाएंगे। बट इन लिनक्स ऐसा नहीं है, लिनक्स में आपको पर्टिकुलर एक कमांड चलाना पड़ेगा LS करके, तो उसके बाद आपको वहाँ पे सारी फाइल्स शो करेंगी, ठीक है। और टू सी दी लाइक दी डायरेक्टरी साइज़, फोल्डर का साइज़ देखने के लिए आपको अलग कमांड चलाना है, डिलीट करने के लिए आपको अलग कमांड चलाना है, ओके, कॉपी करने के लिए आपको अलग कमांड चलाना है। तो दैट इज़ द रीज़न लाइक इट्स नॉट अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। और लिनक्स में हाउ मेनी यूजर्स कैन लॉग इन एट अ टाइम, इन लिनक्स 6 यूज़र कैन लॉग इन एट अ टाइम, ओके। तो SU करके आता है, स्विच यूज़र कमांड आती है, उससे हम एट अ टाइम 6 यूज़र्स कैन लॉग इन, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब एक साथ
लॉगिन करने का मतलब है कि हमने एसईओ किया, और जैसे विंडोज़ में हमने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया तो वो पेज हमारा आ गया, ठीक है, वो डेस्कटॉप हमारा आ गया एडमिनिस्ट्रेटर का। बट अगर आपको लॉगिन करना है दूसरे किसी यूज़र से, जो भी आपका नेम है, लाइक फॉर एग्जांपल इन माय केस माय नेम इज़ मुकेश, सो आई हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट यूज़र, और मुझे उस यूज़र पे लॉगिन करना है, तो मुझे सबसे पहले साइन आउट करना पड़ेगा, तब मैं उस यूज़र पे लॉगिन कर पाऊँगा, टॉकिंग अबाउट विंडोज़। बट इन लिनक्स ऐसा नहीं है। लिनक्स में सिर्फ एक कमांड चलाऊंगा SU, ठीक है, स्विच यूज़र और यूज़र नेम मुकेश, और एंटर करूँगा, तुरंत मुझे वो डिफरेंट यूज़र पे ले जाएगा, और सारा जो भी मेरा डॉक्स, जो भी मेरी फाइल्स हैं, सब कुछ मैं उस यूज़र, या जो भी मुझे उस यूज़र पे परमिशन है, वो सब मेरा उस पर हो जाएगा काम, ठीक है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सो सिमिलरली लाइक 6 यूजर्स एट अ टाइम कैन लॉग इन लिनक्स। तो 6 यूज़र अगर हैं मेरे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो SU करके हम अलग अलग यूज़र्स को एट अ टाइम लॉग इन कर सकते हैं। और अगर हमें स्विच करना है तो एक कमांड चलाएंगे और यूज़र हमारा विद इन अ सेकेंड हमारा स्विच हो जाएगा। बट इन केस ऑफ विंडोज़ ऐसा नहीं है। विंडोज़ में हम साइन आउट करेंगे तभी हमारा यूज़र स्विच करेगा और लॉग इन करेगा, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट लिनक्स। सो कमिंग ऑन टू द विंडोज़। अब विंडोज़ में समझते हैं। सबसे पहले तो विंडोज़ इज़ नॉट अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है, लाइक उसका जो कोड एंड ऑल है वो ओपन है, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट लिनक्स बट माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कोड सिक्योर रखा है, ठीक है, वो किसी से शेयर नहीं करता है। एंड इन विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ अ फुल परमिशन। लिनक्स में क्या था, लिनक्स में आपका रूट के पास सारा एक्सेस रहता है, ठीक है। एंड सॉरी या सो इन लिनक्स रूट के पास सारी एक्सेस रहती है, फुल परमिशन। बट इन विंडोज़ वी आर हैविंग एज अ यूज़र कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। विंडोज़ हैज़ ओनली वन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट दैट इज़ KDE, ओके। एंड इन विंडोज़ वायरस कैन अटैक। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लिनक्स में क्यों अटैक नहीं कर सकता और विंडोज़ में कर सकता है, ठीक है, मोस्ट केसेस जनरली। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो वायरस की जो फाइल होती है, लाइक जो उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है, दैट इज़ क्रिएटेड इन EXE फॉर्मेट। कोई भी फाइल हम बनाते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल बनाया, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी .txt। बट कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .exe। एंड .exe इज़ नॉट सपोर्टेड इन लिनक्स, ठीक है। लिनक्स में ये फाइल सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक दिस इज़ द मेजर रीज़न वाई लिनक्स इज़ मोर सिक्योर एंड वायरस कांट अटैक इन लिनक्स। क्योंकि 99.9% जो वायरसेस बने हैं दैट आर इन EXE फॉर्मेट, और फ्यू ऑफ द EXE फॉर्मेट फाइल्स और वायरसेस आर लाइक वो ऑटो एग्जीक्यूटेबल होते हैं वायरसेस। बट जब ये EXE फाइल हमारे लिनक्स में सपोर्ट ही नहीं कर रही है तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगी, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न, लाइक यही वजह है कि विंडोज़ में जो है वायरस अटैक ज़्यादा करते हैं और लिनक्स में नहीं करते हैं। क्योंकि विंडोज़ में अगर आप देखोगे ना, कोई भी सॉफ्टवेयर सबके आगे .exe एक्सटेंशन रहता है, ओके। विंडोज सपोर्ट्स .exe एंड इन लिनक्स जो उसका रहता है वो RPM पैकेज रहता है, .rpm, ठीक है, करके रहेगा। तो दिस इज़ द रीज़न। एंड विंडोज़ इज़ नॉट अ लाइसेंस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप सबको पता है कि हमें चाहिए रहता है यहाँ पे क्या, की, और हमें वो परचेज़ करना पड़ता है, ओके। लेस सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि वायरस अटैक हो रहा है और कुछ भी कर सकते हैं इसमें। और विंडोज़ फाइल सिस्टम्स आर FAT एंड NTFS। तो फाइल सिस्टम अगर आपको देखना है तो जस्ट राइट क्लिक ऑन एनी ऑफ द ड्राइव और लाइक पेन ड्राइव। तो राइट क्लिक आप करोगे, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको फाइल सिस्टम दिखाएगा, FAT एंड NTFS। या अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट करते हो तो वहाँ पे भी फाइल सिस्टम दिखाता है।
ओके, लिनक्स में मैंने आपको पहले ही बताया है, वहाँ पे क्या रहता है ext xfs, दो फाइल सिस्टम होती है, और यहाँ पे क्या रहता है fat ntfs। ओके, विंडोज़ इज़ डेवलप्ड बाय सी एंड सी प्लस प्लस। विंडोज़ इज़ अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र फ्रेंडली इसलिए क्योंकि सब कुछ आसान है, लाइक ये माउस चला रहे हो आप, डबल क्लिक किया कहीं पे भी चले जा रहे हो, ठीक है। एंड सिंगल यूजर्स एट अ टाइम कैन ओनली लॉग इन। इसमें मल्टीपल यूज़र्स हम नहीं लॉग इन कर सकते हैं एक बार में। एवरी टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन स्विच यूज़र, फिर प्रोफाइल लोड होगी तो उसमें 2-3 मिनट लग जाएगा, और एक समय पे सिर्फ एक ही यूज़र का डेस्कटॉप आपको दिखेगा, उसी पे ही काम कर सकते हो। बट इन लिनक्स ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कमांड चलाया आपने, 6 यूज़र्स एट अ टाइम कैन लॉग इन SU, एंड आप तुरंत स्विच यूज़र कर सकते हो। तो दिस वॉज द लाइक डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़, and followed by this we will be moving towards like the next slide in next video. So हम इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, so that कि आप सब हम सब एक ही पेज पे रहें, ओके, और आपको आसानी से समझ आ सके। राइट, ऑलराइट, so thank you for watching this video, see you in a next video.